मंदसौर में परसों जो घटना हुई जिसमें कुछ किसानों की जान चली गई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर से और राज्य सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के ओर से संवेदनशीलता प्रकट किया गया और उन परिजनों को और उनके परिवार वालों को सांत्वना देने की सरकार की तरफ से एक कोशिश थी। लेकिन जिस प्रकार कुछ राजनीतिक तत्व पूरे जो घटनाक्रम को और किसानों की आंदोलन को हाईजैक करके एक हिंसक रूप देने की जो कोशिश किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इसमें कई कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के नेताओं के नाम शामिल है। ऐसे कई नामों की जिला प्रशासन के पास, उनके पास कई सारे जानकारियां हैं। कल मीडिया में भी एक वीडियो चला था। कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदौर जिला से जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी के करीबी हैं और राहुल गांधी की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से हिंसा को फैलाने की जो कोशिश रही, यह पूरी जानकारी प्रशासन के पास है। मैं कहना चाहूँगा, जो भी राजनीतिक तत्व है, जो भी नेता इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए जिनका हाथ था, जो किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कई नाम जो हमारे सामने आए हैं, इस पर विचार हो रही है और इसमें पूर्व यहाँ के विधायक का नाम मैंने बताया ही आपको। इसके अलावा पूर्व वहाँ के सांसद की नाम भी है, श्यामलाल जोगचंद, आत्माराम पाटीदार, अमृतलाल पाटीदार, सोमिल नहाता। मेरे पास ऐसे कम से कम 15 नाम हैं। ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, स्थानीय नेता है, कोई विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, कोई उस मंडल अध्यक्ष है जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा चुनाव में। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता है और इसको पूरी तरह राजनीति करके इसके द्वारा हिंसा फैलाने की इनकी तरफ से कोशिश किया गया। आज उसी प्रकरण में राहुल गांधी मंदसौर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए वहां चले जाते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहते हैं। वहां प्रशासन परिस्थितियों को काबू में ला करके हर प्रकार की कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी चाहते हैं ये हिंसा की जो श्रृंखला है ये बना रहे, परिस्थिति और बिगड़े, किसानों का नुकसान हो। इस प्रकार की एक षड्यंत्र के कारण राहुल गांधी इस पूरी हिंसक कांड का नेतृत्व कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, राजनीति करने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इनको जनता से, किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण, उनके राजनीतिक भूख के कारण कई किसानों की जानें चली गई। इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह सांत्वना प्रकट करना चाहते हैं। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। यदि राहुल गांधी को किसानों के प्रति इस प्रकार की सांत्वना है, मैं पहले चाहूँगा वो बैतूल चले जाएं। जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है, वहाँ मुल्ताई तालुका, वहाँ 24 किसानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 1978 में, 1998 में। तो मैं चाहता हूँ 98 में उनको जाकर के उन किसानों के परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री रहते हुए 24 किसानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया। जो पार्टी को किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करे राहुल गांधी। देश की जनता
उनकी राजनीति को बखूबी समझ गई है। नकारात्मक राजनीति करना, अरे अपने राजनीतिक दिवालापन के लिए मध्य प्रदेश में हर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पराजय किया है। सो ऐसे परिस्थितियों में किसी न किसी प्रकार षड्यंत्र करके अपने समर्थन को, अपनी पार्टी के बेस को एक्सपैंड करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र यदि कांग्रेस पार्टी करती है, नामो निशान मिट जाएगा कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी किसान मित्र है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि सेक्टर में सबसे बेहतर काम किया है। पिछले 5 साल में लगातार 20% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ है। वहाँ कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पिछले 10 साल में कई गुना सिंचाई की जो जमीन की भूमि है उसमें वृद्धि हो गया है। किसानों की फसल और जो प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में दुगना से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे राज्य सरकार जिसकी संवेदनशीलता, जिसकी प्रामाणिकता, हर किसान उसके लिए उसके पक्ष में खड़े होते हैं। राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति करने के लिए, और आज इतनी कांग्रेस पार्टी गिरी हुई है कि यहाँ पर हिंसा करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए। तो ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को ऐसी सबक सिखाएगी तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव में खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार होने के लिए कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देता हूँ। We condemn efforts of Rahul Gandhi and Congress party to politicize and to criminalize a genuine farmer agitation which was already called off after the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, met most of the genuine demands of the farmers. Mr. Shivraj Singh Chauhan is known to be a friend of the farmers. Madhya Pradesh has excelled in the field of agriculture and has delivered massive 20% plus growth rate every year. This is the most success story of farmers. The Congress party cannot accept that they have been repeatedly defeated and trounced in polls in Madhya Pradesh. And these acts of the Congress party, I will name many Congress leaders. They are directly involved in firing from the shoulders of the farmers. They are actually responsible for giving a violent turn to the entire Mandsaur incident. And the Congress party has to take responsibility for all the violence that happened, because it is the Congress party, because of its opportunistic and cynical politics, that has given rise to the present situation in Mandsaur. So when Rahul Gandhi tries to really break the local restrictions and wants to go to Mandsaur in violation of the local rules, he is only trying to create a scene. He is indulging in political tourism. He is only trying to create a photo of politics. My strict warning to Rahul Gandhi, the inquiry that has been ordered will bring out the real truth of the Congress party and its role in perpetrating violence in Mandsaur. I want to also tell Rahul Gandhi to go to Betul district, where 24 farmers have been killed in police firing when Digvijay Singh was the Chief Minister of Madhya Pradesh. So Rahul Gandhi, you cannot try and do your politics over the unfortunate tragedy that has struck in Mandsaur. You have to act responsibly, otherwise people of Madhya Pradesh will ensure that there will be
a Congress Mukt Madhya Pradesh. This is a reality. Next elections, you will find it difficult to campaign if you indulge in politics of violence and politics of cynicism. Thank you.